हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्ट एजुकेशन। आपने एकदम सही वीडियो में क्लिक करा क्योंकि आपको जानना है सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स के रिगार्डिंग में। जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट ने जो है सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो वीडियो का अंत तक देखना ना भूलेगा, आपके A to Z डाउट इस सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो के एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बिना लाइक किए मत जाएगा। कमेंट करके बताएगा कि वीडियो आपको कैसे हेल्पफुल है। आप जो थैंक यू चार्ट एजुकेशन भी लिख सकते हैं सिंपली। और अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा सीए कोर्स के रिगार्डिंग में जेन्युइन अपडेट्स पाने के लिए। तो बात कर लेते हैं कि आप सीए फाउंडेशन कोर्स में कब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जैसे आप 10th पास आउट कर लेते हैं, बेसिकली आप 11th क्लास में चले जाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे कि आप एग्ज़ाम देने के लिए कब एलिजिबल होंगे। फिर फीस की बात करें तो सीए फाउंडेशन कोर्स की फ़ीस रहती है 9,000 रुपीज़ में। आपसे 400 रुपीज़ एडिशनल चार्ज किए जाते हैं स्टूडेंट जनरल के लिए, लेकिन वो ऑप्शनल रहता है। अगर आप उसे सिलेक्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ 9,000 रुपीज़ ही पे करने पड़ते हैं, और इसमें आपका स्टडी मटेरियल भी इंक्लूडेड होता है। और स्टूडेंट जनरल के लिए सबसे बेस्ट आप जो चार्ट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो मंथली बेसिस में स्टूडेंट जनरल PDF फॉर्म में अपलोडेड मिल जाता है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। इसके अलावा इंस्टीट्यूट जो है 75% फ़ी कंसेशन भी प्रोवाइड करवाता है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। बात करें स्टडी मटेरियल आपको कैसे रिसीव होता है, तो जब आप सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के बाद आपको जो है CDS पोर्टल का लॉगिन क्रेडेंशियल मिलता है आपके रजिस्टर्ड मेल ID में। उस लॉगिन क्रेडेंशियल के तो आप जो है सीए फाउंडेशन, बाद में जब सीए इंटरमीडिएट में जाएंगे, सीए फाइनल में जाएंगे, तो आप जो है बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीए फाउंडेशन की जो बुक्स का जो फीस रहती है वो भी आपके कोर्स में ही इंक्लूडेड रहता है। आपको सिंपली जो एक तरीके से कूपन मिल जाता है। जैसे आप कूपन को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट होती है बुक्स की, जब आप ऑर्डर करने जाते हैं तो 0 हो जाती है, तो आपको कुछ भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बुक्स आपको जो है 30 to 45 डेज़ के अंदर रिसीव हो जाती है बाय पोस्ट। आपको ऑब्वियसली एक डाउट रेज हुआ होगा कि आप सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन कब दे सकते हैं। अगर आप 11th क्लास में जो सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सो जब आप 12th की एग्जामिनेशन दे चुके होंगे तो आप जो है सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बेसिकली जब आपका 12th का एग्जामिनेशन होगा जिस ईयर में, उसी ईयर के बिगनिंग में जो है मार्च के अराउंड जाके आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा, तो आप जो है जून मंथ में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे आपका 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर ही ना हुआ हो। क्योंकि आप 12th क्लास पास आउट नहीं होने चाहिए, आप जो 12th क्लास के एग्जामिनेशन में अपेयर्ड स्टूडेंट होने चाहिए। आपको पता है कि आपके 12th के एग्जामिनेशन फरवरी मार्च अराउंड ऐसे कंडक्ट करवाए जाते हैं वेरियस बॉडीज़ के थ्रू डिफरेंट टाइम्स में। कट ऑफ डेट्स के रिगार्डिंग में बेसिकली आपकी रजिस्ट्रेशन की क्या लास्ट डेट रहती है, तो आपको पता ही होगा कि आपके एग्जामिनेशन जो है 3 टाइम्स इन ईयर कंडक्ट करवाए जाते हैं, मई, सितंबर और जनवरी अटेम्प्ट। होप करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रजिस्ट्रेशन और कट ऑफ डेट्स के रिगार्डिंग में। अब आपने जो है सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन आप एग्ज़ाम देने के लिए भी तभी एलिजिबल होंगे जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया हो। क्योंकि आपको पता है कि इसमें एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अलग रहता है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग रहता है। तो मान लीजिए अगर आपको जून मंथ में एग्ज़ाम देना है किसी भी ईयर में, तो उसके जो एग्ज़ाम फॉर्म है फरवरी मंथ में ओपन हो जाते हैं। और अगर आप दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो अगस्त मंथ में स्टार्ट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग में आपको जो है टाइम टू टाइम डिटेल वीडियो देखने को मिल जाती है कि सीए फाउंडेशन कोर्स के एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है इसी चैनल में। बात कर लेते हैं आपके पेपर्स के रिगार्डिंग में कि आपको कितने पेपर्स देने पड़ते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स में। तो आपके 4 पेपर होते हैं, ईच 100 मार्क्स के। पेपर 1 आपका अकाउंटिंग होता है, पेपर 2 आपका बिजनेस लॉ होता है, पेपर 3 आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है जिसमें आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, और पेपर 4 आपका जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। अगर आप 11th 12th में अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर रखी है तो अकाउंटिंग का ही आपको उसमें 11th 12th का मिक्सचर देखने को मिल जाता है। बिजनेस लॉ आप 11th 12th में ऑब्वियसली कभी नहीं पढ़ते, वो जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आपको बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट होता है बिजनेस लॉ, बट आपको रेफरेंस देखने को मिल जाते हैं 11th 12th की क्लास में। जब आप अकाउंटिंग में आपको कंपनीज एक्ट 2013, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लिखा आता है, तो वो बेसिकली वही एक्ट आपको बिजनेस लॉ में पढ़ाए जाते हैं। पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, बिजनेस मैथमेटिक्स में इसमें 10 तक की बेसिक मैथमेटिक्स तो होती है, प्लस 11th 12th में से 1-2 चैप्टर्स अगर आपके पास मैथ्स है तो लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी बेसिक रीजनिंग रहती है। और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अगर आपने 11th में कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें ऑब्वियसली आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन रहता है, तो वही आपकी रहने वाली है। और ऑब्वियसली हमने 10 से पहले भी अपने स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा ही होता है मैथ्स में।
पेपर 4 आपका रहता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपका अगर आपने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें आपका जो सप्लाई डिमांड वही आपको देखने को मिलता है। इसमें न्यू कोर्स में मेजर चेंज क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सिमिलर है जैसे कि पहले कोर्स में ओल्ड कोर्स में हुआ करते थे। सो जो आपका पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 है, इसमें जो है पार्ट बी भी हुआ करता था 40 मार्क्स का, उसको रिमूव करके 60 मार्क्स का जो लॉ का पेपर है उसे 100 मार्क्स का कर दिया। सेम इकोनॉमिक्स का 60 मार्क्स का जो पोर्शन है उसको 100 मार्क्स का कर दिया। बस ये चेंज हुआ है ओल्ड से न्यू कोर्स में। पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 सब्जेक्टिव होता है और पेपर नंबर 3 एंड पेपर 4 ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिकली OMR बेस्ड। और ऑब्वियसली बात है अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 मार्क्स की पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 में। एग्ज़ाम की टाइमिंग की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 की 3 आवर्स की रहती है और पेपर 3 एंड पेपर 4 की 2 आवर्स की रहती है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 में रीडिंग टाइम मिलता है, पेपर 3 एंड पेपर 4 में नॉर्मली रीडिंग टाइम नहीं मिलता है। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो आपके इंडिविजुअल पेपर्स में जो है मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट में मिला के आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके 400 मार्क्स का पेपर रहता है टोटल में, तो आपके जो है 200 मार्क्स मिनिमम टोटल में होने चाहिए और इंडिविजुअल पेपर्स में आपके जो है मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए। अब आपने जो 9,000 रुपीज़ कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए जो पे की है उसकी जो वैलिडिटी भी रहती है 4 ईयर्स के लिए। आप जब SSP पोर्टल में लॉगिन करते तो टॉप राइट साइड में आपको जो है टैब देखने को मिल जाता है, उसमें वैलिडिटी लिखी रहती है। 4 ईयर के बाद जो आपकी वैलिडिटी एंड हो जाती है तो आपको फिर से 9,000 पे करने पड़ेंगे। CA फाउंडेशन लेवल में रीवैलिडेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब अपने वैलिडिटी को जो है रीवैलिडेट नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट फाइनल में जाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली आप रीवैलिडेट कर सकते हैं। आपकी वैलिडिटी एंड होने के बाद आपको जो है 400-500 रुपीज़ पे करके आप जो है अपनी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं सेम ईयर्स के लिए। इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल में, फाउंडेशन लेवल में अलाउ नहीं है। ये थी कंप्लीट डिटेल वीडियो CA फाउंडेशन न्यू कोर्स के रिगार्डिंग में। इस वीडियो में जो PDF यूज़ किया गया है उसका जो लिंक है आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप CA फाउंडेशन को क्वालिफाई करके CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो उसके लिए भी डिटेल वीडियो इसी चैनल में अपलोडेड है। वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और CA फाउंडेशन कोर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं उसके लिए भी वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी CA कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। बाकी होकर तो आपके सारे डाउट्स इस सिंगल वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो के फिर से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आप अपकमिंग किस ईयर में CA फाउंडेशन अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। और चैनल में अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब में मात्र चैनल है चार्ट एजुकेशन जो कि आपको जेन्युइन अपडेट्स प्रोवाइड करवाता आ रहा है CA कोर्स के रिगार्डिंग में। और बेस्ट विशेज़ आपकी CA जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।